इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ एल्स। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इफ स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और उसको और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि प्रोग्राम में हम इफ और एल्स को कैसे यूज किया जाता है। अभी मैं आपके सामने एक शीट डिस्प्ले करने जा रहा हूं। देखिए, एक शीट मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है जिसमें मैंने सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब है कि आप इसमें हम इसको इसके थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये जो चीज देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये कंप्लीट मेरा इसका फॉर्मेट है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ इफ है, इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या है? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। और उसके बाद एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ है कर्ली ब्रैकेट को यूज करके। उसके बाद एल्स कीवर्ड आया है, उसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट हुआ। ये वर्क कैसे करता है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, अगर ये नॉन जीरो होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा? जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल उसके बाद डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ये जगह डायरेक्ट मेरा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर जीरो होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा? दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंट्रोल क्या होगा? इस जगह पर पास होगा। तो ये मेरा इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको आपका यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, या इफ एल्स स्टेटमेंट का ये मेरा फॉर्मेट। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम को लिया है जो मेरी बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम जनरली लिखने के लिए आता है आप लोगों के लिए। एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको करना क्या है? दो नंबर को इनपुट करवाना है और उसके बाद जो ग्रेटर नंबर दोनों में से होगा उसको हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? दो नंबर को डिक्लेयर करना होगा। इसलिए मैंने पहला स्टेट में लिखा हूं कि दो स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? डिक्लेयर करना होगा। जैसे मैंने एक्स और वाई को डिक्लेयर करूं, दो वेरिएबल लिया हूं। उसके बाद इनपुट देयर वैल्यू। इनपुट देयर वैल्यू मीन्स क्या हुआ कि हमको इनपुट करवाना है एक्स और वाई का वैल्यू को कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्स और वाई के वैल्यू को में कंपेयर करेंगे। या तो कंपेयर हम ऐसे करेंगे, ये वाला एक कंपेयर करने का तरीका है, या कंपेयर करने का तरीका दूसरा मेरा ये भी है। दोनों में से कोई भी कंपेयर करने का तरीका को हम यूज कर सकते हैं, कोई भी एक, जो भी इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। इसी से इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है उसको यहाँ पर ही हम यूज करेंगे, ये जगह पर यूज करेंगे, या इसको हम ये जगह पर यूज करेंगे। तो मैंने इसको यूज करके यहाँ पर ही जो लॉजिक है इफ एल्स का, उसको यहाँ पर ही मैंने डिस्कस किया है। जो इंपॉर्टेंट बात है, तो जैसे यहाँ हुआ x इज ग्रेटर देन y, अगर ये मेरा 1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब है कि वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। यानी फर्स्ट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि it return the value 0. In this case, computer will execute this set of
इंस्ट्रक्शन, यानी इस ब्लॉक में जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है कि वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई। तो अब इस प्रोग्राम को मैं एक्चुअल सी का कंपाइलर को यूज करके मैं इसको आपका एग्जीक्यूट करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपाइलर को अब शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। कंपाइलर को शेयर किया मैंने आपके सामने। इसमें प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसमें दो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई। और सबसे पहले कीबोर्ड से एक्स और वाई का वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो देखेंगे आप यहाँ देखिए, एक पोर्शन इसका लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? इफ एक्स इज लेस देन वाई। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, लेस देन होने के पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ग्रेटर देन किया। अगर ये ट्रू होता है, इट मीन्स जो मैं पहले डिस्कस किया हूँ शीट के थ्रू, वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे एक्स का वैल्यू, यानी ग्रेटर नंबर। यहाँ पर ही मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर ही प्रिंट करवा, इक्वल टू परसेंटेज एफ, और उसके बाद डबल कोट्स मैंने बंद किया, यहाँ मैंने एक्स का वैल्यू प्रिंट करवा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, उस वक्त हमको क्या एग्जीक्यूट करना है? तो उस वक्त हमको एग्जीक्यूट करना है जो स्टेटमेंट, तो वो मेरा एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इसका करली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, और इसके अंदर हम लोग कंट्रोल यहाँ कब आएगा? जब एक्स का वैल्यू लेस देन वैल्यू ऑफ वाई होगा। इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा, न्यू लाइन दिया, ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटेज एफ, इसलिए वेरिएबल जो मैं डिक्लेयर किया हूँ वो फ्लोट है, और यहाँ पर ही वाई को मैंने प्रिंट करवाया। उसके बाद मेरा एक करली ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल ये दो करली ब्रैकेट के बीच में आएगा, यानी फर्स्ट ब्लॉक जो है उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे कि आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके थ्रू हम एक्स का वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और दूसरा क्या है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल दूसरे ब्लॉक में आएगा, यानी एल्स वाले ब्लॉक में आएगा और वाई का वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम आपको लिखा है, मैंने कंप्लीट प्रोग्राम को यहाँ लिखा है। अब मैं प्रोग्राम को सेव करना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ आपसे दो नंबर मांगा, पहला नंबर 7, दूसरा नंबर मैंने 4 दिया। दूसरा नंबर मैंने 6 दिया। अब फिर से रन कर रहा हूं, प्रोग्राम को फिर से मैंने रन किया। इस केस में मैंने अब पहला नंबर 3 दिया और दूसरा नंबर 2 दे रहा हूँ। इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आया? 3 है। तो देख रहे हैं रिजल्ट एकदम सही आया। तो ये हुआ कि किस तरह से हम इफ और एल्स को यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में। अब मैं एक और प्रोग्राम अभी आपके सामने लूंगा और उसमें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। दूसरा एक शीट को पहले मैं सबसे पहले आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वो शीट है मेरा, शीट को मैं शेयर किया। इसमें मैं दूसरा प्रोग्राम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम मेरा है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको इनपुट करवाएंगे, और अगर
जो इनपुट वैल्यू है कोफिशिएंट का, अगर उससे पॉसिबल रूट निकलेगा यानी रियल रूट निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसमें अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट बात है आपका, जो आप देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये देख लीजिए, ए मेरा ए है, ए मेरा बी है, ए मेरा सी। इस केस में ए का वैल्यू -11 है, बी का वैल्यू +5 है और सी का वैल्यू 10 है। इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को अगर हमको फाइंड करना है तो वी हैव टू इंटर -11, 5 और 10 को हम इनपुट करवाएंगे। लेकिन अगर इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग इनपुट करवाएंगे 2, -6 और 7 इनपुट करवाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं जैसे कि हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि 10 में देखे होंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं। तो हम डी फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, b² - 4ac। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी हम जानते हैं कि रियल रूट कैलकुलेट होता है। इसलिए हम पहले डी को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए दोनों रूट को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब मैं आपको प्रोग्राम लिखकर आपको डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगेन मैं कंपाइलर को एक बार शेयर कर रहा हूँ। मैंने शेयर किया इसको, ये आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको पहले सेव एज कर दूं। सेव एज करके इसका मैंने नाम दिया हुआ कॉड मैंने दे दिया। तो सबसे पहले हमको जो अननेसेसरी चीज है उसको मैं चाह रहा हूँ कि डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं अननेसेसरी चीज जो है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमको कितना वेरिएबल लेना होगा, जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें मैंने एक वेरिएबल लेंगे ए का कोफिशिएंट को इनपुट करवाने के लिए, फिर बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी कैलकुलेट करना है तो डी लेंगे। एक मैं लूंगा x1 फर्स्ट रूट के कैलकुलेट करके स्टोर करने के लिए, और एक लूंगा मैं x2 दूसरा रूट को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने 3 वेरिएबल लिया है ए बी सी, यानी ए का वैल्यू ए में स्टोर करेंगे, बी का वैल्यू बी में, सी का वैल्यू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल मैंने डी लिया है और रूट को कैलकुलेट करने के लिए x1 और x2 लिया है, जिसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करके वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमको ए बी सी का वैल्यू इनपुट करवाना है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, इनपुट कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मैं इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको डिटेल में। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का थोड़ा इसको लिखो, ठीक है। यहाँ आ गया, मैंने 3 वेरिएबल है, इसलिए 3 बार हमको क्या करना होगा अपने प्रोग्राम में, %f देना होगा। लेकिन हमको ए बी और सी का वैल्यू इनपुट करवाना है। तो ए सबसे पहले, उसके बाद बी, एक ऑर्डर में हम देंगे इसमें, उसके बाद हम क्या देंगे, हम %c दे देंगे। ये वैल्यू इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डी का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डी का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इधर, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता, तो b इंटू बी -4 इंटू ए इंटू सी। मैंने डी को कैलकुलेट किया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको
है कि जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, then only we have to calculate the value of real root of the quadratic equation. इसलिए मैंने if के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्सप्रेशन क्या है, d is greater than equal to 0. अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाना है, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रियल रूट पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे बस, और कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे इस केस में, तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। लेकिन जब ये ट्रू होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट बोथ द रूट। तो बोथ द रूट मीन्स सबसे पहले हम x1 कैलकुलेट करेंगे, x1 इक्वल टू ब्रैकेट मैंने दिया है माइनस बी प्लस एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकालना है टी का, उसके लिए एक फंक्शन यूज किया मैंने एस क्यू आर टी, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये डिवाइड किया मैंने, फिर दूसरा दिया हूं x2 इक्वल टू फिर माइनस बी माइनस एस क्यू आर टी, ब्रैकेट बंद किया, डी लिखा हूं, फिर होल ब्रैकेट को बंद किया, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये हमने दोनों रूट को इनपुट करवा लिया। अब आइए जो इम्पोर्टेंट बात है, अब दोनों का वैल्यू को हमको प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले प्रिंट, मैं x1 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो x1 इक्वल टू x1 का वैल्यू परसेंटेज f, यहां मेरा वैल्यू आएगा 1, ये आया। फिर नेक्स्ट आया प्रिंट एफ, यहां पर हम सेकंड रूट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, न्यू लाइन x2 इक्वल टू यहां पर ही सेकंड रूट का वैल्यू आएगा, यहां मैंने x2 दिया, ब्रैकेट मैंने बंद किया, सेमीकोलन। इसमें देख रहे हैं एक फंक्शन मैंने यूज किया है SQRT, इसका मतलब ये है कि मेरे को अपने प्रोग्राम में क्या इनपुट, एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा math.h में, जिसमें मेरा SQRT का इंफॉर्मेशन है और वो है math.h। तो यहाँ पर math.h मैंने इंक्लूड किया। अब प्रोग्राम को मैं सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने सेव किया, अब प्रोग्राम को अब हम रन करें। तो सबसे पहले आया इनपुट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं दे रहा 1 2 1 दे रहा हूँ, यानी ए का वैल्यू 1, 2 का, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। इसमें मेरा जो रिजल्ट आएगा दोनों रूट इक्वल आएंगे और दोनों का वैल्यू -1 आएगा। देखते आता है कि नहीं, देखते -1 आएगा। फिर से मैं एक बार प्रोग्राम को आपका रन करूंगा, तो ये प्रोग्राम को अगेन मैंने रन किया, इस वक्त मैं दे रहा हूँ 3 6 और मैंने दे दिया 10। मैं चाह रहा हूं कि जो ये नेगेटिव आना चाहिए डी का वैल्यू, देखिए रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, इट मींस इस केस में जो डी का वैल्यू है वो नेगेटिव आए। अगेन मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं वंस अगेन, अब मैंने दिया -4, फिर मैंने दिया 67 और दिया नेक्स्ट वैल्यू 8। देखिए दोनों रूट कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हुआ कि किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स के थ्रू जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
देन ओनली क्या कर रहे हैं, दोनों रूट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज को प्रिंट करवा दे रहे हैं कि रूट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हुआ ऑल अबाउट हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट in any C language program. Thank you.